इमेजिन करो, आप एक सुबह सोकर उठे। आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं, बल्कि आपके जितने भी गोल्स, डिजायर है, वह सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे, उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज्यादा समय दे पाओगे। जब जहां चाहे घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम हो, उतना बेहतर है। या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर न हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू न हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा न हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया, तब घर को चलाया, कैसे वह बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी, फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग इसे हासिल करते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है, तो चाहे वह महीने का 10,000 रुपये कमाए या 10,000,000, वह इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर दी गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप फ्री में पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसे सच में डिजायर करते हो तो। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वारेन बुफेट, चार्ल्स श्वाब, कॉल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनके एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे। इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहां से कब आ जाए। उसी तरह जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है, तो आपको पता है वह आपकी जान लेगा ही। वह शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग, जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर्स, जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए लोग न जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अमीर बने रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होगे। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप फ्री में पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना,
बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने में या बचाने में निकल जाता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीजें तो पता होना जरूरी है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पर चाहकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूं कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन यह रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस है। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती। इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। What's the price of your dreams? अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ रुपए या 100 रुपए करोड़। यह रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। आपका टोटल मंथली खर्च 30,000 रुपए प्रति महीना होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह ऐसे अगर आप 60 लाख रुपए किसी भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3.6 लाख होता है। यानी आप एक बार 60 लाख रुपए जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी। फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख रुपए आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख रुपए कम पड़ेंगे, क्योंकि चीजों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फैन नहीं हूं। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रोल इंडिया या ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर
लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आप लाइफ में जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली यह पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल व वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ हो सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। सेकंड गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनली, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा, वोकेशन और लक्सुरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच यह है कि अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो, उसकी जरूरी नॉलेज हासिल करो, फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप के थ्रू, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अपने आप होते रहेंगे आपकी सैलरी आते ही। यह शुरू में तो मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप करते हैं। थर्ड गोल, एसेट एलोकेशन। आप अपने लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वह एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब यह कि आप कितना पैसा कहां रखते हो, यह मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहां रखते हैं, यह मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। फोर्थ गोल, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे की हेल्प से लिखा है। रे जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स यानी बहुत ज्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं।
जिसके लिए वह बहुत ज्यादा फी भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में यह स्ट्रैटेजिक बताई है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज में। मेरे हिसाब से यह पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस है वह सब इंक्लूड है, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। फिफ्थ गोल, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स यह हैं। कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पर $5 यानी 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक खरीदते हैं, वह भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। यह सेक्शन भी बहुत बढ़िया है। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी है। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हो। अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपैंड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों को दो। यह आपकी चॉइस है। लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो, जरूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप फ्री में पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।